एवरीवन, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट थे पूरे कंप्लीट कर दिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल सम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं? 18 मार्क्स के लिए। आउट ऑफ 3 मार्क्स किसके लिए होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 मार्क्स फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए और 10 मार्क्स का क्या होगा? जनरेटिव का क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हम लोगों ने थियरी लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर दिए। जितने भी थियरी लेक्चर में मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वहां से आपको क्या आने वाले? 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपको एग्जाम में आने वाले 5 मार्क्स के लिए। तो ऑलवेज याद रखना, एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, जहां पे आपको क्या करना है? फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके बुक में पेज नंबर 254 के ऊपर दिया हुआ है। तो भी वहां पे वापस से मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम लोग समझ लेंगे और बाद में इसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आपको क्या करना है? पूरा एक मार्जिन ड्रॉ करके लेना है, पूरा पेज। ऑलवेज याद रखना, अपार्ट में मार्जिन यूज करना अलाउड है, तो मार्जिन आपको क्या करना है? यूज करना है। तो पूरा पेज में क्या करना है? पहले तो मार्जिन ड्रॉ करना है, बॉर्डर ड्रॉ करना है, वो एक बॉक्स ड्रॉ करना है। वहां पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखना है सबसे ऊपर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उसको क्या करना है? पेंसिल से अंडरलाइन करना है। यहाँ पे मैंने जितने भी ब्लैक पेंसिल यूज किया है, ब्लैक पेन मतलब बेसिकली क्या आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करना है? कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं चलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में एक दो लाइन का गैप छोड़ने के बाद में यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में पहले तो लिखना है ड्रॉवर्स नेम। ड्रॉवर्स मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। ड्रॉवर्स मतलब कौन? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? ड्रॉ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपका? ड्रॉवर्स नेम। बाद में नेक्स्ट लाइन में उसके नीचे नेक्स्ट आएगा ड्रॉवर्स एड्रेस। ड्रॉवर का जो कुछ भी एड्रेस होगा, जो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, या आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में लास्ट आएगा डेट ऑफ इन बिल। डेट ऑफ इन बिल मतलब भी लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। डेट ऑफ इन बिल मतलब क्या बोला था? द डेट ऑन व्हिच द बिल इज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर इज कॉल्ड एज एन डेट ऑफ इन बिल। इसका मतलब क्या? ड्रॉवर क्या करता है? जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? ड्रॉ करता है, वो डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट ऑफ इन बिल। तो यहाँ पे ऑलवेज रखना, पहले क्या लिखना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैपिटल लेटर में कंपलसरी है, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद में एक या फिर मैक्सिमम 2 लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे पहले तो क्या आएगा? ड्रॉवर्स नेम, बाद में क्या आएगा? ड्रॉवर्स एड्रेस, लास्ट में आएगा डेट ऑफ इन बिल। डेट ऑफ इन बिल मतलब क्या बोला था? जिस दिन ड्रॉवर ने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वो वाली डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद में ड्रॉवर्स नेम के एकदम सामने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टैम्प लिखना है। क्या लिखना है आपको? स्टैम्प। और ये भी कंपलसरी क्या चाहिए? कैपिटल लेटर में चाहिए, स्मॉल लेटर अलाउड नहीं है। इसके बाद में ये जो कुछ भी स्टैम्प लिखा है उसको क्या करना है? पेंसिल से बॉक्स में डालना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया? ब्लैक पेन से क्या किया? उसको बॉक्स में डाल दिया। तो ऑलवेज याद रखना, ब्लैक पेन से अगर कुछ भी लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको क्या करना है? पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन का गैप आएगा। क्यों? क्योंकि इसके देखो, इसके सामने क्या आएगा? ड्रॉवर्स एड्रेस। तो ड्रॉवर्स एड्रेस के सामने कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या है? वन लाइन का गैप होगा। उसके बाद में डेट ऑफ बिल के सामने एकदम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आएगा? रुपीस। जो आपको क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ रुपीस का बिल दिया होगा उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन ये कैसे होगा? इन फिगर्स। फिगर्स मतलब क्या? नंबर फॉर्म में होना चाहिए, वर्ड फॉर्म में होना नहीं चाहिए। इसके बाद में यहाँ तक ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है? एक या फिर 2 लाइन छोड़ना है। उसके बाद में क्या करना है? कुछ तो स्टेटमेंट लिखना है। ये जो स्टेटमेंट है आपको पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है, आप खुद के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, तो आपको ये क्या करना है? पूरा पूरा बाहर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे हो रहा है? डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर। क्या बोला है? डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है 30 डेज, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 30 डेज। अगर क्वेश्चन में 60 डेज दिया है तो यहाँ पे क्या लिखना है? 60 डेज। अगर मंथ दिया है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 मंथ। अगर 2 मंथ दिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 मंथ। इसके बाद में क्या बोले? आफ्टर पे टू, बाद में डैश डैश। क्या बोले? आफ्टर पे टू डैश 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 में क्या लिखा है? देखो, पे का नेम। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पे का नेम दिया है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पे का नाम लिखना है। पे मतलब क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? द पर्सन टू एक्चुअल पेमेंट इज डन इज कॉल्ड एज एन पे। जिसको क्या होता है? एक्चुअल में पेमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पे। अगर क्वेश्चन में कोई भी थर्ड पर्सन या फिर पे का नाम दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पे का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मी और माई ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में पे का नाम नहीं है
तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, पे का नाम नहीं लिखना है, तो इसके बजाय क्या लिखना है आपको, मी और माय ऑर्डर। क्या लिखना है आपको, मी और माय ऑर्डर, और आगे लिखना है सम ऑफ रुपीज, जितने भी रुपीज होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल है, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स, यहाँ पे क्या करना है, इन वर्ड्स में क्या लिखना है आपको, कंपलसरी जितने भी रुपीज होंगे उसका क्या करना है, इन वर्ड्स में पूरा पूरा लिखना है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है तो वर्ड में लिखना पड़ेगा 10,000, अगर 50,000 का बिल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड में 50,000 ओनली, और यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओनली, ठीक है। तो जितने भी अमाउंट होगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, और लास्ट में क्या डालना है, ओनली। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बाद में क्या लिखा है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, तो आपको बात करना पड़ेगा, क्या लाइन है, वापस एक बार रिपीट करता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, दैट डेज और मंथ, अगर क्वेश्चन में डेज है तो डेज लिखना है, मंथ है तो मंथ लिखना है। बाद में क्या बोला है, आफ्टर पे टू डैश डैश, मतलब पे का नेम, अगर क्वेश्चन में पे दिया हुआ है तो यहाँ पे पे का नेम आएगा, अगर पे नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको क्या लिखना है, मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज, और जितने भी अमाउंट का बिल बनने वाला है उसको क्या करना है, वर्ड फॉर्म में आपको कंपलसरी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, लास्ट में आएगा ओनली, और आगे लिखना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, इतना होने के बाद में ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, अभी लास्ट में आएगा आपका नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट। वहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू रिसीव्ड लिखने के बाद में एक दो लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले तो क्या लिखना है, सिग्नेचर, एसडी मतलब क्या, सिग्नेचर। तो यहाँ पे किसका सिग्नेचर आने वाला है, ड्रॉवर्स नेम, तो ड्रॉवर्स का जो कुछ भी नाम होगा यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसके ऊपर उसका क्या आ जाएगा, सिग्नेचर। तो बेसिकली देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, ड्रॉवर बनाता है, तो ड्रॉवर क्या करेगा, पूरा पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, पहले उसका खुद का सिग्नेचर करेगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है ड्रॉवर्स नेम के एकदम सामने, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने एक्सेप्टेड, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिखने के बाद में तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी याद रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको कंपलसरी लिखना है। उसके बाद में एक्सेप्टेड के नीचे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर, एसडी मतलब क्या, सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉविस का, किसका आएगा, ड्रॉवी का। यहाँ पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉविस नेम, और लास्ट में आएगा डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस हम लोग ने कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस मतलब क्या था, द डेट ऑन व्हिच द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी इज कॉल्ड एज अ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन ड्रॉवी क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, ऐसे डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉवी जिस दिन भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा ये वाला डेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, पहले क्या करेगा, ड्रॉवर क्या करेगा, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लेगा, यहाँ पे पहले क्या करेगा, खुद का सिग्नेचर मारेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको भेजेगा, ड्रॉवी को भेजेगा। तो ड्रॉवी क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, और जिस दिन एक्सेप्ट किया उसका डेट यहाँ पे लिख देगा। अभी इसके बाद में ये जो बेसिकली पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कौन बना रहा है, ड्रॉवर बना रहा है। तो ड्रॉवर फॉर एग्जांपल मुंबई में बैठा है और ड्रॉवी फॉर एग्जांपल दिल्ली में, तो मुझे तो मुंबई से दिल्ली डायरेक्टली हवाई में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाएगा नहीं, तो ये कैसे जाने वाला है, पोस्ट से या फिर कुरियर से जाने वाला है। उसके लिए ड्रॉवर क्या करेगा, बेसिकली ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये क्या करेगा, पोस्ट या फिर कुरियर करेगा। तो जब भी हम लोग पोस्ट या फिर कुरियर करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या लगता है, जिसके भी सामने वाले पर्सन को हम लोग कुरियर कर रहे हैं उसका नाम लगेगा, बाद में उसका एड्रेस लगेगा, पिन कोड लगेगा, ये सब चीजें लगेगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस के सामने यहाँ पे क्या लिखना है, टू लिखना है, और यहाँ पे सिंगल नीचे कॉमा डालना है, और इसके आगे क्या लिखना है, ड्रॉवीज नेम। किसका नाम आएगा, ड्रॉवीज नेम, क्योंकि देखो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है, ड्रॉवर, और ये ड्रॉवर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको भेजेगा, ड्रॉवी को। तो इसके लिए यहाँ पे नाम किसका आएगा, ड्रॉवी का, और लास्ट में उसके नीचे किसका एड्रेस आने वाला है, ड्रॉवी का एड्रेस आने वाला है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक या फिर दो लाइन चुनना है, और इसके बाद में क्या करना है, पेंसिल से एक लाइन मारना है, बॉक्स कंप्लीट करना है। इतना करने के बाद में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है। पूरे अकाउंट्स के पेपर में आपका हैंडराइटिंग कहाँ पे भी नहीं देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन कहाँ पे भी नहीं देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है, वहां पे आपका हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब छोटी छोटी चीजें देखी जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती है, फॉर एग्जांपल कॉमा नहीं दिया है, या फिर फुल स्टॉप नहीं है, या फिर फॉर एग्जांपल एक दो लाइन नीचे ऊपर हुई है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, आपकी लैंग्वेज अलाउड नहीं है, तो आपको कंपलसरी क्या करना है, फॉर्मेट लर्न करना है, बार्ट करना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। तो आप इसे एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या था, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 5 मार्क्स के लिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा।
ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा पेज लेना है, मार्जिन यूटिलाइज करना है क्योंकि अलाउड है। पूरे मार्जिन में पहले क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद में सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कैसे होगा, ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। बाद में एक या फिर दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले तो क्या आएगा, ड्रॉवर्स नेम, बाद में क्या आएगा, ड्रॉवर्स एड्रेस, और लास्ट में आएगा डेट ऑफ एन बिल। डेट ऑफ एन बिल मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया वो वाला डेट। बाद में ड्रॉवर्स नेम के एकदम सामने लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, स्टैम्प। ये स्टैम्प आपको कंपल्सरी क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना नहीं है। बाद में स्टैम्प को क्या करना है, बॉक्स में डालना है, पेंसिल से कंपल्सरी, पेन अलाउड नहीं है। बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बिल के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या लिखना है, रुपीस लिखना है। कैसे होना चाहिए, इन फिगर्स। इन फिगर्स मतलब क्या, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, वर्ड में अलाउड नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक या फिर दो लाइन छोड़ना है, एक या फिर दो लाइन मैक्सिमम है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर। अगर क्वेश्चन में डेज होगा तो जितने भी नंबर ऑफ डेज होंगे वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मंथ है तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ होंगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लिखना है, आफ्टर पे टू, बाद में पे का नेम। अगर क्वेश्चन में पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, पे का नेम आएगा। अगर क्वेश्चन में पे नहीं है तो ये टाइम पे क्या आएगा, मी और माय ऑर्डर। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पे है तो यहाँ पे आएगा पे टू, पे का नेम। अगर पे नहीं है तो पे टू क्या आएगा, मी और माय ऑर्डर। आगे क्या लिखना है, सम ऑफ रुपीस डैश डैश, और ये कंपल्सरी क्या करना है आपको, इन वर्ड्स में लिखना है। जो क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ रुपीस होंगे आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है, और लास्ट में डालना है ओनली। और इसके बाद में लास्ट में आएगा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये रिसीव्ड होने के बाद में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप डालना है। पूरे स्टेटमेंट में कहां पे भी आपको फुल स्टॉप देना नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, एक या फिर दो लाइन छोड़ना है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में पहले क्या आएगा, सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवर्स का। तो ऊपर लिखना है सिग्नेचर, बाद में क्या लिखना है, ड्रॉवर्स नेम। तो यहाँ पे कभी भी सिग्नेचर नहीं, मतलब ड्रॉ नहीं करना है आपको। मतलब बच्चे लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ तो सिग्नेचर निकालते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। कंपल्सरी आपको क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। बाद में यहाँ पे डैश करके आगे स्लैश डालना है, और नीचे क्या लिखना है, ड्रॉवर्स नेम। ठीक है। बाद में ड्रॉवर्स नेम के एग्जैक्टली सामने क्या आएगा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड को क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। उसके नीचे क्या आएगा, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसका आएगा, ड्रॉवी का। तो यहाँ पे लिखना है सिग्नेचर, बाद में ड्रॉवीज नेम, और बाद में आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवी ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सेप्ट किया, वो वाली डेट यहाँ पे आएगी। और उसके सामने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2, बाद में यहाँ पे कॉमा डालना है, और आगे लिखना है ड्रॉवीज नेम, और बाद में आएगा ड्रॉवीज एड्रेस। ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये किसी के लिए है, तो ये बेसिकली कौन करने वाला है, ड्रॉवर ड्रॉ करने वाला है। एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉवी। और एक बार ये फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, इसके ऊपर दोनों के सिग्नेचर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट। तो इन फ्यूचर में अगर ड्रॉवर को पेमेंट भी नहीं करता है तो ये डॉक्यूमेंट थ्रू क्या कर सकता है, ड्रॉवर क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके ड्रॉवी से क्या कर सकता है, जितना भी पैसा होगा ये पूरा रिकवर कर सकता है। ठीक है। थैंक यू।